हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्यूटीफुल सा लॉन्ग ड्रेस। ये मिरर वर्क ड्रेस है जिसे मैंने बहुत ही कम बजट में रेडी किया है एंड इसको बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल इजी है फ्रेंड्स। बट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सो ना लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस गाउन का सबसे पहले हम बॉडीज़ बनाएंगे। तो बॉडीज़ के लिए मैंने कपड़े को 4 भाग में फोल्ड कर लिया है। ये मैं कपड़ा जो यूज़ करी वो सिल्क कॉटन है, थोड़ा शाइनी मटेरियल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे अपने शोल्डर का मेजरमेंट। तो यहाँ पे जो मेरा केस में शोल्डर है वो है 7 इंच। तो 7 इंच पे मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर लूँगी। फिर उस पॉइंट से नीचे आर्म होल्स है 8, तो वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब चेस्ट जितना भी आपका है 32, 36 जितना भी, उसका 1/4 आप ले लीजिए या फिर शोल्डर से 1 से 1.5 इंच ज़्यादा ले लीजिए। फिर वहाँ के पॉइंट से नीचे आपकी कमर आएगी 7 इंच पर। तो 7 इंच पर आपकी कमर जितनी भी है उसका 1/4 भाग लेने के बाद +1 ऐड कर लीजिए सीम अलावेंस के लिए। तो इस तरीके से हम मार्किंग लेते हैं। या फिर आप शोल्डर से चेस्ट का 1.5 इंच ज़्यादा ले लीजिए एंड कमर का 1 इंच कम कर दीजिए। तो इस तरीके से भी हो जाएगा। फिर उसके बाद सारे पॉइंट्स को इस तरीके से मीट कर दीजिए। आर्म होल्स के अंदर कर्व शेप ड्रॉ कर दीजिए एंड आर्म होल से कमर तक की इस तरीके से मार्किंग ले लीजिए। उसके बाद जो नेक में ले रही हूँ वो 4 इंच की ब्रॉडनेस के साथ 3 इंच की लंबाई के लिए उसके अंदर भी कर्व शेप दे दूंगी। हमेशा अपना शोल्डर जो है वो आधा इंच नीचे की तरफ स्लांट लेना, जिस ताकि जो फिटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आए। और जो मैं लेंथ रखूँगी ब्लाउज़ का वो रेडी मुझे 15 चाहिए, बट मैं 16 पे मार्क कर रही हूँ। 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ ताकि जो भी सिलाई में जाएगा तो उसके बाद 15 इंच का वो रेडी आएगा। तो ये हो गई हमारी सारी मार्किंग्स। अब इन सभी मार्किंग एरियाज़ को हम कट कर देंगे। इसे कट करने के बाद मुझे फ्रंट और बैक दोनों का ही फैब्रिक रिसीव हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर जो है वो फ्रंट का फैब्रिक अलग कर दूंगी और बैक का फैब्रिक लूँगी, ताकि मैं बैक के फैब्रिक को बीच में से कट कर सकूँ, ताकि मेरा बैक इजी रहे, ओपन रहे और ब्लाउज जाने में, गाउन जाने में मुझे आसानी हो। तो जो मैंने कट किया है उस भाग को आधा इंच, फिर आधा इंच अंदर फोल्ड कर लेंगे और बैक साइड हुक किया को बटन्स लगा के प्रेस बटन हम उसे टाई अप कर लेंगे। यहाँ पर अभी हमें शोल्डर को स्टिच कर लेना होगा एंड ब्लाउज को ज्वाइन कर लो। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर को स्टिच कर लिया है। शोल्डर स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर हमें स्लीव्स ऐड करना होगा। तो स्लीव्स ऐड करने के लिए भी मैंने सेम फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्लीव्स जो है आप देख सकते हैं मेरा जो ब्लाउज है वो पूरी तरीके से रेडी है। अभी हम ऐड करेंगे अपनी स्लीव्स। तो स्लीव्स ऐड करने के लिए कपड़े को एक बार फिर मैंने 4 भाग में फोल्ड कर लिया है। 4 भाग में फोल्ड करने के बाद कपड़े को यहाँ पर मैं अपनी स्लीव्स बनाऊंगी। 4 भाग में हम कपड़े इसलिए फोल्ड करते हैं ताकि हमारी दोनों स्लीव एक साथ कट हो जाए, इसलिए हमें 4 भाग में फोल्डिंग करना पड़ता है। तो जो फोल्डेड पार्ट है वहाँ से आप अपना आर्म होल्स का मेजरमेंट ले लीजिए। तो मेरे केस में 8 है, तो 8 में मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर दूँगी, स्ट्रेट लाइन कर दूँगी। फिर जहाँ पे ओपन साइड है वहाँ पर 3 इंच का इस तरीके से एक पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए। फिर फोल्डेड साइड से उस पॉइंट तक इस तरीके का शेप दे दीजिए। उसके बाद जो नीचे की मोरी होगी स्लीव्स की वो अपने हिसाब से आप मार्किंग कर लीजिए। वहाँ से वहाँ तक का आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे भी हमें हर जगह 1-1 इंच लूजिंग छोड़नी होगी ताकि जो सिलाई में पार्ट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो मैं लेंथ रख रही हूँ वो स्लीव्स की 21 है, जो रेडी होके 20 आएगी। अब स्लीव्स की सारी मार्किंग एरियाज को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ और इसे कट करने के बाद मुझे अपनी दोनों ही स्लीव्स रिसीव हो जाएगी। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। इसे कट करने के बाद अभी हमें ऊपर नॉच लगा लेंगे। नॉच हम इसलिए लगाते ताकि हमें मिडल पोर्शन पता चल जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मुझे दोनों ही स्लीव्स अपनी रिसीव हो गई है। एंड अब स्लीव्स मिलने के बाद अब स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए हमें अपना ब्लाउज़ की ज़रूरत होगी। तो ब्लाउज़ को हम सीधा ही रखेंगे और दोनों स्लीव्स को रॉन्ग साइड रखेंगे इस तरीके से एंड स्लीव्स के पार्ट को अपने ब्लाउज़ के साथ अटैच कर लेंगे आर्म होल्स में। अगर आपका आर्म होल्स परफेक्टली कटा है तो स्लीव्स बहुत इजीली राउंड होते हुए दोनों ही स्लीव्स ऐड हो जाती है। जो नॉच हमने कट किया था उसे बीच में शोल्डर के ऊपर रखना है ताकि बराबर से स्लीव्स अटैच हो जाए। तो यहाँ मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। स्लीव्स अटैच करने के बाद हम इसे रॉन्ग साइड फ्लिप करेंगे ताकि हम साइड के फिटिंग दे दें। तो अब हमें साइड के फिटिंग जो है स्लीव्स को लेते हुए अपनी कमर तक का ब्लाउज़ की पूरी फिटिंग दे देनी होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फिटिंग दे दिया है। एंड ये जो मेरा
ब्लाउज़ है वो परफेक्टली रेडी हो चुका है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। ये ब्लाउज़ को आप किसी लहंगे के साथ भी वेयर कर सकते हैं या श्रग के अंदर भी इस तरीके का ब्लाउज़ बना सकते हैं। बट मैं गाउन बना रही हूँ, तो ब्लाउज़ रेडी करने के बाद मुझे गाउन के लिए नीचे का घेरा प्रिपेयर करना होगा। तो घेरा प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक इस्तेमाल किया है वो है 3 मीटर का फैब्रिक। तो सबसे पहले मैं इस फैब्रिक को आपको बता दूंगी। तो ये इस तरीके का मेरा 3 मीटर का फैब्रिक है, जो ऑलरेडी मैंने फोल्ड करके रखा है, क्योंकि स्क्रीन पे पूरा दिखाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने फोल्ड करके रखा है यहाँ पर। उसके बाद मैं एक साइड से हमें प्लीट्स देनी होगी। प्लीट्स हमें इतनी देनी है जितनी भी आपकी कमर का 1/4, जितनी भी आपकी टोटल कमर है उस हिसाब से आपको इस तरीके की 1-1 इंच की ब्यूटीफुल सी प्लीट्स देकर पूरे 3 मीटर के कैपरे को गैदर कर लेना है। यानी हमें कोई भी यहाँ पे कटिंग नहीं करनी है। बहुत ही आसान है, बहुत क्विक DIY है। आप बहुत ही ईजी से ये गाउन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्लीट्स आप देख सकते हैं, मेरी जितनी भी कमर है मैंने उस हिसाब से प्लीट्स दे दिया है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड फ्लिप करके साइड के हम स्टिचिंग दे देंगे। जो ओपन साइड हो जाएगी उसे हम स्टिच कर देंगे, तो बहुत इजीली बन जाएगा। इस तरीके से आप अपने लिए लहंगा भी बना सकते हैं, स्कर्ट भी बना सकते हैं, टॉप के साथ वेयर कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा मैंने इसे कर लिया है। एंड इसे करने के बाद अब हमें अपना ब्लाउज इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो ब्लाउज अटैच करने के लिए तो हम लहंगे को सीधा रखेंगे जो हमारा घेरा है, एंड ब्लाउज को इस तरीके से वन एंड से पकड़ते हुए हम राउंड घुमाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। ब्लाउज और घेरे दोनों को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है, जैसे कि आप अभी देख सकते होंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है, आप ऐसे ही किसी हैवी दुपट्टे के साथ वेयर कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे स्लीव्स पे इस तरीके की मिरर की लेसेस लगाऊंगी। दोनों ही स्लीव्स पे मैं ये लेस लगाऊंगी। आप ये स्टेप इजीली स्किप कर सकते हो। अगर आपको सिंपल रखना है तो आप सिंपल रख सकते हो। आपको बीड्स लगाना है तो आप ऑल ओवर बीड्स या पर्ल या कुछ भी लगा सकते हो, टैसल्स लगा सकते हो, कलरफुल प्लेन रख सकते हो। बट मैंने यहाँ पर जो है वो स्लीव्स पे लेस लगाऊंगी, जैसे मैंने आपसे कहा। और जो मेरी बॉडीज़ का पार्ट होगा उसके ऊपर मैं लगाऊंगी डायमंड्स पे। यहाँ पे वाइट डायमंड का यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके की डायमंड मैं ऑल ओवर यहाँ पे लगा लूँगी। ये डायमंड मैं बॉडीज़ पे भी लगाऊंगी एंड घेरे पे भी लगाऊंगी। तो आप अपने हिसाब से इसे लगा सकते हैं, जिससे आपको लगाना है उस हिसाब से आपको स्किप करना है तो आपसे। बट ये लगाने के बाद ये जो गाउन है वो बहुत ज़्यादा हैवी बन जाता है, प्रिटी लगता है। एंड अगर आपके पास कोई पुराना प्लेन ब्लाउज़ है तो आप उस तरीके के ब्लाउज़ में भी इस तरीके का डायमंड लगा लीजिए एंड इस तरीके का फ्लो प्रिपेयर करके बहुत ईजीली, मतलब 15-20 मिनट में आपका वो वाला गाउन भी रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास ब्लाउज़ ऑलरेडी रेडी है तो आपको ब्लाउज़ नहीं बनाना पड़े, उसे इस तरीके के डायमंड से लेसेस से डेकोरेट कर लीजिए, हैवी कर लीजिए एंड उसके बाद उसे वेयर कर लीजिए। और जो घेरा है तो आपने देखा कितना ईजी, कितना क्विक मेथड से हमने घेरा बना लिया। प्लीट्स वाला घेरा सबसे ज़्यादा आसान होता है। नहीं अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो आप इस तरीके का घेरा आराम से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने डायमंड जो है वो लगा लिया। डायमंड मैंने लगाया है फैब्रिक ग्लू से। आप फैब्रिक ग्लू से लगाइए उसको। एक दिन मतलब 6 घंटा 8 घंटा रहने दीजिए फैन के नीचे एंड वो ड्राई हो जाता है। फिर वो काफ़ी टाइम तक चलता है, ऐसा नहीं कि फ़ौरन निकल जाता है। मैंने स्लीव्स पे भी ये लेस लगा लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो ये जो गाउन है मेरा बहुत क्विक रेडी हुआ है एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब कोई भी पार्टी में जाने के लिए ये बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा अच्छा है और ब्लिंगी है। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल ईजी लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट डाउन कीजिए। Till then friends, thank you for watching my channel. Bye bye, take care, till the next time.